सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 5। किसका डे 5? उस आखिरी मौके का जो आखिरी मौका आपको अपने मुकाम तक ले जाने वाला है। वो आखिरी 20 दिन की सीरीज जो आपके पूरे के पूरी मार्कशीट को बदल के रख देने वाली है। तो वेलकम है। और आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत शानदार चैप्टर जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो देखो, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन आपके पेपर में 2 से 3 नंबर की वेटेज जरूर रखता है। तो क्लास 11 के बच्चों, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी 25-30 मिनट का लेक्चर, बस इतना ही बनेगा बड़ी मुश्किल से। इसको कवर कर लो, कहानी सेट है। अगर सिर्फ सुन के ही समझ आ जाती है चीजें और हमारा काम बन जाता है तो हमें और क्या चाहिए। सिर्फ सुनने वाला लेक्चर है ये। आराम से ईयरफोन्स लगाओ, शांति से सुनो, अपने 3 नंबर पक्के कर लो और शुरू करते हैं जल्दी से। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका एविडेंस है। किस तरीके से देखने को मिलता है? जैसे मैं कहूँ कि हम कोई खर्चा करके आए तो वो कहते हैं कि बिल ला के दिखाओ, है ना। कि अगर पापा से लिए 500 रुपए कि पापा मैं सामान लेके आ रहा हूँ, पापा कहते हैं ला पर्ची दिखा, बिल दिखा, कितने का सामान लाया है ना, तूने हड़प तो नहीं दिए पैसे। तो भाई ये बिल होता है हमारा, कि जिसके अंदर इनवॉइस, किसी आप इनवॉइस बोल देते हो, बिल बोल देते हो, जो भी चीज बोल देते हो, ये होता क्या है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। समझ आई मेरी बात? अब बात करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीकों की ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो पहला सोर्स डॉक्यूमेंट अपने पास आता है कैश मेमो। कैश मेमो कब इशू किया जाता है? जब सेल्स कैश में होती है, कि जब मैंने क्या करा, सामान खरीदा, कैश में खरीदा, तो जो सेलर है मुझे क्या देगा, जो सामान बेच रहा है वो क्या देगा, एक कैश मेमो देगा कि हाँ जी आपने इतने का सामान कैश में खरीदा है ना। मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे अकाउंटेंट के पास अगर कोई आता है कि हाँ जी हम तो जी इतने के मार्कर ले 500 रुपए के, वो कहते हैं लाओ कैश मेमो दिखाओ, कि तुम 500 रुपए दे के आए हो, कैश मेमो मिला होगा, वो दिखाओ। तो कैश मेमो क्या होता है? इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, जब वो क्या करता है, गुड्स बेचता है कैश में। जब वो कैश में गुड्स बेचता है तो वो क्या देता है? कैश मेमो देता है। डिटेल्स क्या होती हैं कि क्या क्या चीजें बेची, कितनी कितनी क्वांटिटी थी, क्या क्या रेट ऑफ हर चीज का है, इसके साथ साथ क्या ट्रांजेक्शन की डेट है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो लिख देता है ना। ये कोई ऐसी नहीं है कि सर हमेशा सेम ही रहती है, ऐसा नहीं है, ये बदल सकती है केस टू केस, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर्पस क्या होता है? एज एन एविडेंस, एज एन एविडेंस काम करती है परचेजर के लिए कि हाँ जी मैंने गुड्स खरीदे थे और इतने कैश देकर आया था। दिखता कैसे है? ऐसा दिखता है। हम ऊपर लिखते हैं ये फर्म का नाम। कौन सी फर्म का नाम है बेटा? ये जो सेलर है, सेलर अपनी फर्म का नाम लिखता है, ठीक है। फिर वो लिखता है कि किस क्या नंबर है मेरे इस कैश मेमो का, किस तारीख को हुआ, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या सामान बेचा, जैसे ट्यूबलाइट, फैन, उनका रेट क्या था, और फिर अमाउंट टोटल क्या हुआ, टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ। इस अमाउंट को वर्ड्स में लिख देते हैं हम, यहाँ पर, यहाँ लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे आप लिख देते हो। ये जो भी अमाउंट है इसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देंगे 11,000 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ड्स में लिख देते हो और यहाँ टोटल लिखा, फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया, बात खत्म। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ मेरा कैश मेमो। सेलर बनाता है जब वो गुड्स कैश पे सेल करता है, तब बनाता है। फिर अगली चीज आती है मेरे पास इनवॉइस, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो हमेशा कैश में तो सेल नहीं होंगे, उधार पे भी हो सकते हैं। जब गुड्स उधार पे बेचे जाते हैं तब क्या बनता है? इनवॉइस या बिल। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम कहीं जाते हैं, कैश में रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, तो वो भी तो सर इनवॉइस ही इशू करता है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। वो आम भाषा में उसे बिल बोलना जायज है, लेकिन अकाउंटेंसी की भाषा में इनवॉइस या बिल तब इशू किया जाता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश मेमो ही इशू किया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग की भाषा थोड़ी अलग होती है हमारी आम भाषा से। तो हम क्या कहते हैं? इनवॉइस या बिल क्या होता है? जब उधार की ट्रांजैक्शन हो। इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार पे बेचे गए। कैश मेमो के अंदर जो भी डिटेल्स थी उससे कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। कैश मेमो के अंदर आपने सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कल को उससे पैसे थोड़ी मांगने जो नाम लिखो। इनवॉइस के अंदर आप सामने वाली पार्टी का नाम भी लिखोगे, बस यही फर्क आता है कि यहाँ पर क्या होगा, गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज डिटेल्स ऑफ पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है उसकी डिटेल्स भी लिखोगे। काम क्या आता है? एज एन एविडेंस काम करता है कि हमने उधार पे गुड्स खरीदे थे और सेलर कहेगा मैंने तुम्हें उधार पे बेचे थे तो तुम मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। दिखता कैसा है? ये देखो, खुद की फर्म का नाम, हमेशा खुद की फर्म का नाम ऊपर सेंटर में आएगा ही आएगा।
फिर कोई नंबर, ये नंबर यहाँ आएगा और डेट यहाँ आएगी, ये शायद एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नेम, ये क्या है, कस्टमर का नेम, क्योंकि जिससे कल को पैसे तुमने लेने हैं, दैट इज आइडियल कस्टमर, कहाँ रहता है, जो ब्ला 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 उसका लिख दो। फिर डिस्क्रिप्शन में क्या सामान, क्या रेट, क्या टोटल अमाउंट, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो सॉर्टेड है कहानी। चलो आगे देखते हैं। अगला आता है रिसिप्ट। अब देखो, जब तुमने उधार पे सामान बेचा तो सामने वाला बंदा कभी तो तुम्हें कैश देकर जाएगा। जब वो तुम्हें कैश देकर जाएगा तो तुम सामने वाले बंदे को क्या करोगे, एक रिसिप्ट इशू कर दोगे कि हमने इतना पैसा तुमसे रिसीव कर लिया है। तो रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट इज इशूड बाय सेलर व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब उसको कैश या चेक रिसीव हो जाता है, क्या क्या आता है, सामने वाले कस्टमर का नाम, कितने पैसे आ गए, कितने पैसे रह गए, और पर्पस क्या होता है, एज एन एविडेंस कस्टमर को कि हाँ जी हमने इतने पैसे दे दिए थे। मान लो मैंने किसी कस्टमर से 50,000 लेने हैं, वो 20,000 दे गया, तो वो रिसिप्ट लेकर जाएगा, कल को वो एज एन एविडेंस ले गया, देखो 20,000 मैंने दे रखे हैं, मेरे 30 ही रहते हैं। तो ये क्या करता है, एज एन एविडेंस काम करता है। दिखती कैसे है रिसिप्ट, इसके भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। ये मैंने कोई कहीं से मिला, मैंने उठा लिया, तो मैंने कहा यहाँ पे अपनी फर्म का नेम, खुद की फर्म का नाम, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे तारीख, यहाँ पे डिटेल्स लिख दो कि रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम, किससे रिसीव करा, कितना पैसा रिसीव करा, है ना, या चेक रिसीव करा तो चेक का नंबर और चेक की तारीख लिख दो, और किस बैंक का चेक है तो वो लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, और ये भी लिख दो कि इनवॉइस कौन सा था, कि किस बिल के अगेंस्ट, है ना, कि जो मैंने बिल बनाया, क्योंकि उधार वाला बिल जो क्रेडिट सेल्स होंगी उसी के बेसिस पे कैश पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ, तो उस बिल का नंबर लिख दो ताकि वेरीफाई कर सके हम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला आता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप होती है जब तुम कैश डिपॉजिट करवाने जाते हो बैंक में, तो तुम्हें एक स्लिप भरनी पड़ती है, पे इन स्लिप बोलते हैं उसको। और उसको भरने के बाद बैंक वेरीफाई करता है कि हाँ इतने इतने नोट ही तुमने दिए, कि तुमने लिखा मैंने 2,000 के 5 नोट दिए, 2,000 के तो है ही नहीं अब यार, 500 के इतने नोट दिए, 200 के इतने नोट दिए, तो वो बैंक उनको वेरीफाई करता है और डिपॉजिट कर लेता है। तो दिस इज पे इन स्लिप। क्या होती है, इज अ फॉर्म अवेलेबल एट बैंक, इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू द बैंक। बैंक के अंदर कैश या चेक जब डिपॉजिट करवाना हो तो इसके अंदर आता क्या क्या है, कितना, कौन सी तारीख, कितना अमाउंट, क्या अकाउंट डिटेल्स, और वो भी आते हैं कि कितने सिग्नेचर, वो भी आते हैं कि कितने नोट कौन सी जमा करवा रहे हो। काम क्या करता है, सारे के सारों के सबके पर्पस क्या है, ये सारे एविडेंस है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट होते ही एविडेंस है, तो ये सारे के सारे क्या है, एविडेंस है। कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ये 1,000 के नोट तो है नहीं, तो ये 500 के, मान लो मैंने 5 नोट दिए, 100 के मैंने 10 नोट दिए, तो मैं कहूंगा 2,500 मैंने ये दे दिए, ये मैंने 1,000 दे दिए, है ना, टोटल मैंने 3,500 जमा करवा दिए। इस तरीके से यहाँ पे हम इन वर्ड्स लिख देते हैं कि 3,500, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे डेट लिख देते हैं। इस तरीके से सारी चीजें लिख देते हो, ब्रांच का नाम लिख देते हो, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिख देते हो, चेक है तो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, कैश है तो डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे, यहाँ पे डिपॉजिट कौन कर रहा है उसके साइन कर दोगे, ये कैशियर भर देता है बाद में, और वो ये स्लिप आपको दे देता है, यहाँ पे ठप्पा लगा देता है, स्टैंप लगा देता है कि हाँ जी डिपॉजिट हो गए, है ना, कितना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आता है चेक। सब जानते हैं सर चेक क्या होता है, चेक क्या होता है, सब किसी को चेक काट के दे दो तो उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, जिसका नाम लिखूंगा उसके पास पैसे आ जाएंगे। तो चेक होता क्या है, चेक एक आदेश है बैंक को, चेक क्या है, एक आदेश है बैंक को कि आप मेरे खाते से इस बंदे के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो जिस बंदे का नाम मैंने चेक पे लिखा है। समझे, चेक क्या होता है कि मैंने जिस बंदे का नाम इस चेक पे लिखा है, आप उसको पैसे दे दो मेरे खाते से निकाल कर। सो दिस इज अ ऑर्डर टू गो बैंक। ये बैंक को क्या है, एक ऑर्डर है। तो चेक क्या हुआ, चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक की पे करो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है ना। तुम अगर लिखना चाहते हो तो मैं अकाउंट डिटेल्स दे दूंगा अपनी, लिख देना है मेरे खाते, मेरा नाम चेक काट के एड्रेस पे भेज देना। तो डिस्क्रिप्शन क्या हुई, इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ पे एंड सिग्नेचर, कि क्या तारीख, अमाउंट, कौन पे कर रहे, किसको पे कर रहे हो, और सिग्नेचर। पर्पस एज एन एविडेंस कि बैंक के पास ही आप बैंक में जमा कराएगा। मान लो मैंने आपको चेक दिया, आप बैंक में जमा कराओगे, बैंक मेरे खाते से पैसे निकाल के आपको देगा, और कल को एविडेंस के रूप में काम करेगा कि मैं अगर बैंक से पूछता हूँ मेरे खाते से पैसे कम कैसे हुए, तो वो चेक लेके आ जाएगा, ये देखो ये एविडेंस है, इस वजह से कम हुए, है ना। तो एज एन एविडेंस काम करता है। चेक दिखता कैसा है, सबने देखा होगा, है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम तारीख, यहाँ पे हम लिखते हैं किस बंदे को देना है, किसको देना है,
नाम याद रख लेना। ठीक है, कितने पैसे देने हैं, जितने मर्जी दे दो, जितने मर्जी दे दो। तो पैसे देने हैं सर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वैलिड फॉर 10 लाख है नंबर। अच्छा 10 लाख या उससे कम के लिए तो हमने 10 लाख ही लिख दिया। यहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट नंबर और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे। समझ गए मेरी बात को? तो ये होता है हमारा चेक होता है। आगे आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों ऐसी टर्म्स है जो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन है नहीं ये मुश्किल। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? डेबिट नोट का मतलब होता है कि आप सामने वाले को नोट भेज रहे हो कि मैं तेरे को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ। क्या होता है कि मैं सामने वाले को नोट भेज रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। आप सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में डेबिट करोगे क्यों? आप सामने वाले बंदे को अपनी बुक्स में डेबिट करोगे क्यों? हम सर इसलिए डेबिट करते हैं सामने वाले बंदे को, क्योंकि क्योंकि मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने किसी से परचेज करी क्रेडिट पे, परचेज करी क्रेडिट पे फ्रॉम रितु ₹5,000। अगर मैंने रितु से 5,000 का सामान क्रेडिट पे खरीदा तो मैंने जनरल एंट्री क्या करी होगी? मैंने जनरल एंट्री की होगी सर परचेजेस अकाउंट डेबिट। आती है ना भाई एंट्री, के भूल गए हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रितु है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रितु, यही करोगे ना? जब तुमने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रितु करा 5,000 से, तुम्हारे अब निकल के इसमें से 2,000 के गुड्स खराब, 2,000 के गुड्स निकल गए खराब, तो 2,000 के गुड्स वापस करोगे। जब वापस करोगे तो एंट्री क्या होगी? जब वापस करोगे तो रितु को डेबिट करोगे। सर ऊपर रितु को क्रेडिट इसलिए करा था क्योंकि ये मेरी क्रेडिटर बन गई। कौन बन गई? मेरी क्रेडिटर बन गई, लाइबिलिटी बन गई। अब मैं क्या करूंगा? रितु को डेबिट करूंगा कि अब मेरी लाइबिलिटी 2,000 से कम होगी, मैं कहूंगा कि मैं डेबिट कर रहा हूँ आपको, तो मैं रितु को डेबिट करूंगा टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 2,000, है ना? ये एंट्री करूंगा। तो जब मैंने दूसरी एंट्री करी तो मैंने रितु को क्या करा? अपनी बुक्स में डेबिट करा। वजह की थी, क्या थी डेबिट करने की? कि मैं आपको परचेज रिटर्न कर रहा हूं। जब मैं उसको सामान वापस भेजूंगा तो मैं साथ में एक नोट भेज दूंगा जिसमें बोलूंगा मैंने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। जब मैं ये सामान वापस करूंगा तो मैं रितु को एक नोट भेज दूंगा कि मैंने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। यही होता है डेबिट नोट। और डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड व्हेन डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन डेबिट नोट। जब जो पार्टी का नाम लिखा है आप उसको अपनी बुक्स में जब डेबिट कर देते हो तो उसे आप क्या बोलते हो? डेबिट नोट बोलते हो। डिस्क्रिप्शन क्या क्या आता है? इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट, किस तारीख को, कितने अमाउंट के लिए, किस वजह से, नेम ऑफ पर्सन एंड सिग्नेचर। अब वजह भी लिखते हो कि क्या वजह रही, कौन से वाले सामान वापस किए, क्योंकि माल तो रोज आ रहा है, कौन से इनवॉइस नंबर का सामान वापस करा। ठीक है। हेल्प क्या करता है कि परचेजर है टाइम ऑफ परचेज रिटर्न की, जब परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उस टाइम तुम्हारी हेल्प करने वाला है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरी खुद की फर्म का नाम, ये मेरी खुद की फर्म का नाम। ठीक है। फिर मैं लिखता हूं कि कौन सा नंबर है डेबिट नोट का, यहां मैं लिखता हूं कौन सी तारीख है, यहां मैं लिखता हूं ये डेबिट नोट है। फिर मैं लिखता हूं मैं किसको डेबिट कर रहा हूं अपने बुक्स में, है ना? अगेंस्ट सामने वाले बंदे का नाम मैसर्स राहुल एंटरप्राइजेस दिल्ली। फिर ब्रैकेट में लिखता हूं क्या वजह रही कि गुड्स रिटर्न एज पर द डिलीवरी चालान जो 92 के बेसिस पे आए थे वो वापस कर रहा हूँ। कितने के कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ। सेल्स मैनेजर कौन है? राकेश कुमार, उसके साइन होंगे। सॉर्टेड है कहानी। समझ गए ना डेबिट नोट क्या होता है? अगला देखो अब जल्दी से, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट होता है सर अगर सामने वाले बंदे को आप अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट दे दोगे। सामने वाले बंदे को अगर अपनी बुक्स में आप क्रेडिट कर रहे हो तो आप उसको क्या दे दोगे? क्रेडिट नोट दे दोगे। ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, मीनिंग में लिखता हूं मैं कि क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड व्हेन क्रेडिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन इट। अगर पार्टी जिसका नाम है उसको मैंने अगर अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया तो मैं उसको क्या दूंगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट करते कब हो? सेल्स रिटर्न के केस में। जब सेल्स रिटर्न होता है तो एंट्री क्या होती है? देखो सेल्स रिटर्न होता है तो एंट्री क्या होती है? मान लो मैं कहूं कि गुड्स रिटर्न बाय राघव ₹5,000। राघव ने 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मैं क्या करूंगा? सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा टू राघव, सेल्स रिटर्न टू राघव, सेल्स रिटर्न टू राघव। क्यों? क्योंकि राघव मेरा डेटर था। अब मैं 5,000 से अपने डेटर को कम कर दूं क्योंकि 5,000 के गुड्स तो उसने मुझे वापस कर दिए। तो जैसे ही वो मुझे गुड्स वापस करेगा मैं उसको एक क्रेडिट नोट दे दूंगा कि मैंने आपको अपनी बुक्स में 5,000 से क्रेडिट कर दिया है। मैंने आपसे जितने पैसे लेने थे अब मैं 5,000 कम लूंगा।
है ना। तो इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ पर्सन, सेलर करता है एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। ऐसा दिखता है। ये मेरी खुद की फर्म का नाम, क्रेडिट नोट, यहाँ लिखते हैं हम सामने वाली फर्म का नाम जिसको आप क्रेडिट कर रहे हो, और लिखते हो गुड्स रिसीव्ड एज पर द डिलीवरी चालान, जो तुमने मुझे भेजे थे वापस 35,000 के गुड्स, उसके चक्कर में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दे रहा हूँ। समझ आई सारी कहानी। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज वाउचर। सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हमें समझ आए। अब कहते हैं वाउचर क्या होता है। वाउचर होती है जहां पे आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई। ये क्या करेगा, आपकी अकाउंटिंग को स्टार्ट करेगा। जैसे ही कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, हम उसका यूज करके एक वाउचर बनाते हैं। वाउचर का यूज करके जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। तो जर्नल एंट्री को पास करना और ट्रांजैक्शन होना, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है मेरा वाउचर। वाउचर इज कनेक्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट टू जर्नल एंट्रीज टू ट्रांजैक्शन को अकाउंट करना। तो वाउचर इसकी बीच की कड़ी है। वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये क्या है बेटा, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये ऑथराइज करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाए। इट इज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट, इसके बेस पे बनाया वाउचर, वाउचर के बेस पे बनाया जर्नल। समझे। अकाउंटिंग शुरुआत यहां होती है, अकाउंटिंग की शुरुआत यहां होती है, अकाउंटिंग की शुरुआत यहां। समझ आई मेरी बात। ये नहीं कि अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये अकाउंटिंग का बेस है, लेकिन अकाउंटिंग की शुरुआत यहां होगी। ठीक है। तो वाउचर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैश वाउचर, एक होते हैं नॉन कैश वाउचर। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके लिए मैं बनाता हूं कैश वाउचर। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके लिए मैं बनाता हूं नॉन कैश वाउचर। समझे मेरी बात। कैश वाउचर बोले तो ऐसे ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट हो उनके लिए कैश वाउचर। ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो उनके लिए क्रेडिट वाउचर सॉरी नॉन कैश वाउचर बना देते हैं। क्रेडिट मत बोलना, नॉन कैश वाउचर बना देते हैं। नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। और ये किसके लिए बनाई जाती है, कैश या फिर बैंक, है ना, कैश या फिर चेक। चेक की ट्रांजेक्शन हो या कैश की ट्रांजेक्शन हो तो कैश वाउचर। आओ आगे देखते हैं कैश वाउचर के दो टाइप्स। कैश वाउचर फर्दर दो तरीके का होता है, एक डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर। नॉन कैश वाउचर के कोई टाइप्स नहीं होते, वो एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है, बहुत आसान से आप सीख जाओगे। कैश वाउचर का भी ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, लेकिन हम दो तरीके के इसलिए बना देते हैं। एक वाउचर तो हम लिखते हैं जिसके अंदर कैश रिसीव हुआ, एक हम रखते हैं जिसके अंदर हमने कैश पे करा। क्या बोला मैंने, कैश वाउचर दो तरीके के। एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर सारी कैश रिसिप्ट आएंगे तो एक तरीके का वाउचर बनेगा, कैश पेड आएंगे तो एक तरीके का वाउचर बनेगा। दो तरीके के वाउचर होते कौन कौन से, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। साथ में बोलोगे कैश वाउचर दो तरीके के, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनता है, जब कैश पे कर रहे हो। डेबिट वाउचर कब बनता है, जब कैश पे कर रहे हो। क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब कैश रिसीव कर रहे हो। क्या बोला मैंने, डेबिट वाउचर कब बनता है, व्हेन कैश इज पेड। क्रेडिट वाउचर कब बनता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, व्हेन कैश इज रिसीव। समझ आई मेरी बात। जब कैश रिसीव करोगे तो क्रेडिट वाउचर, जब कैश पे करोगे तो डेबिट वाउचर बन जाएगा। तो बेसिकली जब तुम कैश रिसीव करते हो तो एक्चुअली में कैश अकाउंट खुद डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसीलिए वहां पे बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। अगर तुम थोड़ा कैश बुक या अकाउंट पढ़ चुके हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि डेबिट वाउचर के अंदर मतलब कि जब कैश किसी को पे करते हो तो कैश होता है क्रेडिट, तो दूसरा खाता होगा डेबिट, तो इसीलिए बनाते हो वहां पर आप डेबिट वाउचर। आई बात समझ। तो क्रेडिट वाउचर जब कैश रिसीव, डेबिट वाउचर जब कैश पे हुआ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो डेबिट वाउचर में हम लिखेंगे विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट वाउचर में लिखेंगे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट वाउचर जब बना रहे हो तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि कैश डेबिट हो रहा है। मान लो तुमने क्रेडिट वाउचर बनाया, मान लो तुमने क्रेडिट वाउचर बनाया, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि डेबिट तो कैश हो रहा है, तुम क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन लिख दो। डेबिट वाउचर बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि भैया क्रेडिट तो कैश हो रहा है, तुम डेबिट वाली ट्रांजैक्शन लिख दो, बात खत्म। आओ आओ देखें, ये है डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में मैंने क्या बोला, डेबिट वाउचर बनेगा जब तुम कैश पे कर रहे हो। किस वजह से पे कर रहे हो वो इसके अंदर लिख दोगे। जैसे मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट, तो मतलब मैंने मशीनरी खरीदी होगी, उसके लिए कैश पे करा। क्रेडिट वाउचर में मैंने लिखा सेल्स अकाउंट। क्रेडिट वाउचर कब बनता है, जब कैश रिसीव हो रहा हो। तो मैंने कहा किस वजह से रिसीव हुआ, सर सेल्स की वजह से रिसीव हुआ, इसीलिए एक क्रेडिट वाउचर बना दिया। समझे। नॉन कैश वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट लिखते हो, क्योंकि उसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बिना कैश की ट्रांजैक्शन जो भी होगी उनके लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट लिखोगे, तो दोनों का अमाउंट लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डेबिट का लिखा मशीनरी, क्रेडिट का लिखा सारा।
तो इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, मशीनरी खरीदी है। टू सारा मतलब उधार पे खरीदी है सारा से, है ना। तो इसका मतलब ये मशीनरी इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होती है तो डेबिट। सारा मतलब उधार पे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सारा कौन है, मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। समझ आई मेरी बात। तो जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी वो कहां जाने वाली है, मेरी नॉन कैश वाउचर में जाने वाली है। तो हमें समझ आया कि वाउचर्स दो तरीके के होते हैं, कैश और नॉन कैश। कैश फर्दर दो तरीके के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कैश वाउचर कौन से होते हैं, जब कैश पे करते हो, और क्रेडिट कैश वाउचर कब बनता है, जब कैश रिसीव करते हो। आओ जल्दी से प्रिपरेशन ऑफ वाउचर पे भाग जाते हैं। ओ कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर क्या होता है, ऐसा वाउचर जिसमें दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो। दो ट्रांजेक्शन तो होनी बनती ही है कि दो तो होंगी ही होंगी, है ना, एक चीज आएगी एक चीज जाएगी। लेकिन जब दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो वहां पे बनता है कंपाउंड वाउचर। आपको इसका सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, परचेज फर्नीचर एंड मशीनरी फॉर कैश। फर्नीचर भी लिया, मशीनरी भी ली फॉर कैश। तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो भैया तीन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, दो से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसके लिए क्या बनेगा, कंपाउंड वाउचर। सिंपल है, समझ गए ना कि कंपाउंड वाउचर कब बनता है, व्हेन देयर आर मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स, और मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, कि एक क्रेडिट और ज्यादा डेबिट, या मेरे को एक डेबिट ज्यादा क्रेडिट, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। चलो जी आगे चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर कैसे बनते हैं, कैश वाउचर सीखेंगे, डेबिट वाउचर भी सीखेंगे, क्रेडिट वाउचर भी सीखेंगे, और हम लास्ट में नॉन कैश वाउचर भी सीखेंगे। तो हर तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं रहने वाला है। चलो देखो जल्दी से, पहले क्वेश्चन में, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी। ये ट्रांजैक्शन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी में हुई। प्रिपेयर द वाउचर्स, हमने कहा बना देते। प्रिपेयर डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब कि कैश कम हो रहा होगा। पहले ट्रांजैक्शन में कहते हैं जनवरी 1 को बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश। तुमने क्या खरीदा, इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे। गुड्स को क्या बोलते हो, गुड्स से खरीदने को परचेजेस बोलते हो, तो परचेजेस आएगा। तो हम कहेंगे डेबिट क्या होगा सर, डेबिट होगा परचेजेस। डेबिट क्या होगा, परचेजेस। तो बेसिकली आप, अच्छा फॉर्मेट आपको मैं सिखा देता हूँ, ये कलर में नहीं दिख रहा शायद, तो देखो भाई, देखो भाई, ये कलर दिखेगा इस पे। फॉर्मेट देखो कैसे बनता है। यहाँ पे आप लिखते हो अपनी खुद की फर्म का नाम, जो भी आपकी फर्म है। यहाँ पे आपने वाउचर नंबर लिखा, यहाँ पे आपने तारीख लिखी, यहाँ पे आप लिखते हो कि आप डेबिट किसको कर रहे हो, तो परचेजेस कर रहे हो, तो हमने परचेजेस को डेबिट करना है, हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखते हो कि इनवॉइस नंबर क्या है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो, है ना, कि कोई इनवॉइस मिला होगा वाउचर के लिए। वाउचर कैसे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस से बनता है, तो है ना। तो ये जब परचेजेस करी, ये जब परचेजेस करी, तो राजा आपको क्या मिलेगा, मिला कैश, कैश मेमो मिला, कैश मेमो मिला। कैश मेमो मिलेगा ना, क्योंकि कैश वाउचर है। कैश वाउचर के अंदर तो कैश की परचेज या कैश की सेल्स होंगी, तो वहां पे इनवॉइस ना होगी, कैश मेमो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैश मेमो ही होता है जब कैश सेल्स या कैश परचेजेस हो। तो मुझे क्या मिलेगा, कैश मेमो। तो मैं यहाँ लिखूंगा नीचे कि वाइड कैश मेमो 338, जो भी कहानी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, कितने की ट्रांजेक्शन है, कितने की ट्रांजेक्शन है, 10,000 की ट्रांजेक्शन है, 10,000 की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे डेट सही लिखना है, गलत लिखी हुई है, जनवरी 1 2025, जो भी क्वेश्चन में दी हो वो डेट आप लिख दोगे। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन आई, आपने इसका टोटल कर दिया, ये बन गया आपका डेबिट वाउचर। यहाँ पे आप इन वर्ड्स लिख देते हो, अमाउंट इन वर्ड्स कि 10,000 ओनली, 10,000 ओनली, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया आपका डेबिट वाउचर। दूसरा डेबिट वाउचर भी बनाए, यहाँ पे क्या खरीदा, पेड वेजेस फॉर द मंथ, हमने वेजेस दिए, वेजेस दिए, चलो वेजेस भी लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं जो भी तारीख है ट्रांजेक्शन की, तारीख लिख दोगे यहाँ पर। डेबिट किसको करोगे, वेजेस को करोगे, क्योंकि तुमने वेजेस पे करे हैं, जितने के वेजेस पे करे हैं वो लिख दोगे, फिर टोटल लिख दोगे, फिर यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे। अगर कोई भी इसमें इनवॉइस नंबर नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल ट्रांजेक्शन है। अगर तुमने बाजार से सामान खरीदा तभी कैश मेमो मिलेगा। अपने ही एम्प्लॉइज को वेजेस दे दिए तो उसके लिए तो तुम्हें कुछ कैश मेमो वेमो मिलना नहीं है ना, क्योंकि खुद के खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे वो मिलेगा नहीं। दैट्स इट। यहाँ पे फर्म का नाम करेगा, बना दोगे, डेबिट वाउचर बना दोगे। अब क्रेडिट भी तुम बना लोगे। देखो मैं पहले दो बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
पहला कहता है अप्रैल 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 12,000। गुड्स सेल करे तो कैश आया, कैश जब रिसीव होता है तो क्या बनता है, क्रेडिट वाउचर। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्रेडिट कुछ नहीं बोला है ना, सीधा सोर्स वाउचर से बोला। क्वेश्चन नहीं बोलेगा जनरली कि क्रेडिट बनाना है डेबिट, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पैसा रिसीव हो रहा है तो मुझे क्रेडिट वाउचर ही बनाना है। तो मैं पहले वाले में लिखूंगा कि 2023, अरे ये पता नहीं कौन सी तारीख लिखी, जो भी अप्रैल 2023 की जो भी तारीख है वो लिख दोगे, यहाँ पे अपनी फर्म का नाम लिख दोगे, यहाँ पे वाउचर नंबर लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट कौन सा खाता हो रहा है, सेल्स करी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री होती है, तो क्रेडिट कौन सा खाता होगा आपका, यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखोगे वाइड कैश मेमो, जो भी है कैश मेमो दिया हुआ है नंबर, तो अगर आपने सेल्स करी है तो सामने वाले बंदे को कैश मेमो इशू किया होगा, तो कैश मेमो नंबर लिख दो, 12,000 अमाउंट लिख दो, 12,000 अमाउंट लिख दो, 12,000, समझ गए। यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिख दो कि 12,000 ओनली, सॉर्टेड है। चलो इसी तरीके से अगला देखो, अगले में कहते हैं सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर बेच दिया, टाइपराइटर बेच दिया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, तो क्रेडिट किसको करोगे, टाइपराइटर को, क्रेडिट किसको करोगे, टाइपराइटर को। आई नहीं क्या बात समझ, कितना आसान है। कैश पे कर रहे हो तो डेबिट वाला अकाउंट लिख दो, कैश रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट वाला अकाउंट लिख दो, फॉर्मेट्स डिटो कॉपी पेस्ट है। अब आ जाओ नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर कैसे बनता है, नॉन कैश वाउचर के लिए आपको क्या दिया गया होगा, नॉन कैश वाउचर के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दे दिया होगा, आपको पहचानना है ये क्या है, इसके बेसिस पे कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनकी ट्रांजेक्शन कर देनी है। जैसे कि ये है, यहाँ पे आपको कहते हैं प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है सर, बना लेते हैं। गुरबन एंड सन्स, यहाँ पे आपको पता है खुद की फर्म का नाम होता है, यहाँ किसका नाम होता है बेटा, खुद की फर्म का नाम, पता है ना ये तो तुमको, है ना, पता है ना, ये तो बताया था मैंने। यहाँ पे क्या आता है, खुद की फर्म का नाम होता है। यहाँ पे क्या होता है, सामने वाली फर्म का नाम होता है, ये क्या है, सामने वाली फर्म। एक और बात बताओ यार, एक और बात बताओ यार, सेल बिल नंबर दे रखा है, सेल बिल नंबर का मतलब क्या हुआ, सेल बिल, सेल बिल, बिल किसे बोलते हो, इनवॉइस या बिल, इनवॉइस या बिल कब दिया जाता है, जब उधार की ट्रांजेक्शन हो, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, उधार की ट्रांजेक्शन। नहीं समझे क्या, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये क्या है, उधार की ट्रांजेक्शन है। क्यों, क्योंकि सामने वाली पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम भी तभी होता है अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो तो सामने वाली पार्टी का नाम नहीं आता, सामने वाली पार्टी का नाम है तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन ने बोल दिया सेल बिल नंबर, तब भी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अगर कैश होती तो कैश मेमो नंबर लिखा होता। समझ गए ना, ये उधार की ट्रांजेक्शन है। क्या क्या बेचा, क्रिकेट बॉल्स और फुल साइज बैट, इतने इतने का सामान बेचा, 22,000 का सामान बेचा। तो कुल मिला के कहानी क्या है, सेल्स करी है, उधार पे करी है। जब उधार पे सेल्स करते हैं तो जनरल एंट्री कैसी होती है सर, जिसको करते वो डेटर बन जाता है, तो हम कहेंगे मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स। ये कौन बन गए सर, मेरे डेटर बन गए। डेटर क्या होते हैं सर, डेबिट होते हैं। और सेल्स, सेल्स क्या होंगी मेरी, क्रेडिट होंगी, है ना। सेल्स क्या होती है, रिवेन्यू होती है, तो वो क्या होंगी मेरी, क्रेडिट होंगी। सेल्स क्या होंगी मेरी, क्रेडिट होंगी। तो मुझे पता है डेबिट क्या होना है, मुझे पता है क्रेडिट क्या होना है। नॉन कैश वाउचर में दोनों ही खाते लिखने होते हैं, कि जो डेबिट हो रहा है वो भी, जो क्रेडिट हो रहा है वो भी। तो हम लिखेंगे, ये देखो इस तरीके से दिखता है नॉन कैश वाउचर। यहाँ पे खुद की फर्म का नेम, खुद की फर्म नेम, खुद की फर्म का नेम, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे डेट, जो भी डेट है ये गलत लिखी हुई है सही लिख लेंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट किसको करा हमने, मैसर्स मोहनलाल एंड सन्स को करा, मैसर्स मोहनलाल एंड सन्स को करा, तो हम लिखते हैं मैसर्स मोहन लाल एंड सन्स। क्रेडिट किसे कर रहे हो, सेल्स को कर रहे हो, तो सेल्स अकाउंट। समझ गए। 22,000 22,000 दोनों है, 22,000 22,000। टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, 44,000। नहीं, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन का टोटल लिख रहे हो, ट्रांजैक्शन तो 22,000 की हुई है ना, डेबिट हुआ 22 और 22 क्रेडिट हुआ, तो टोटल ट्रांजैक्शन 22,000 की हुई है। इस बात का खास ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी। यहाँ पे लिखोगे 22,000 ओनली, ठीक है, सॉर्टेड है कहानी। आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि कौन सा इनवॉइस नंबर है कि जिसके बेस पे ये तुम बना रहे हो, बात ही खत्म। यहाँ पे तो दिया हुआ है सेल बिल नंबर, है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे वाइड सेल बिल नंबर 1215। ये हो गया आपका नॉन कैश वाउचर भी
कंप्लीट। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द क्लास। तो हमने बड़ी जल्दी कवर कर लिया। कितनी देर लगी? सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पूरे का पूरा आराम से सुन लेना है। सुन तो लिया ही है, यहाँ तक पहुंचे हो तो अब क्या करना है, बुक में से ना एक बार रीड कर लेना, प्लस जो ना वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, बुक के पीछे कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, तुम टीएस मेवाल सर की कर रहे हो, तुम डीके गोयल सर की कर रहे हो, एक्सरसाइज जरूर कर लेना। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, उसके बाद ये चैप्टर डन ही डन है। एक बार सुन लिया तो उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं है। बुक से भी रीड मत करना, चाहिए यही नोट्स पढ़ लेना, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कर लेना। कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो, बैक एक्सरसाइज, एमसीक्यूज कर लेना, फिलअप्स कर लेना, जो भी दिया वो कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में अनदर वन शॉट के साथ। और मैं अब सोच रहा हूँ तुम्हें सिलेबस भी कंटिन्यू करवा दूं, कि जो सिलेबस हमने रोक रखा है वन शॉट के चक्कर में, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना है। हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो जल्दी से जाके वो भी ज्वाइन कर लो। तो मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहो।